कंटिन्यू करते हुए तो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग या बिफोर सॉल्विंग द नेक्स्ट सम, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं. सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन. सो यहाँ पे सन है एंड यू ऑल नो सन रेज कभी भी पैरेलल होते हैं. सर सन रेज पैरेलल होते हैं? यस. लाइट 9th स्टैंडर्ड में भी हमने देखा है, 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है. लाइट चैप्टर में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, वहाँ से सन रेज पैरेलल होते हैं, देन द इमेज इज ऑब्टेन एट द फोकस. ठीक है. सो इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, सो सन है, अगर उसके रेस पैरेलल है तो वो जो एंगल फॉर्म होता है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. सो इफ द सनरेज कभी भी पैरेलल होते हैं एंड हमारे ग्राउंड के साथ, दैट इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, कभी भी वो जो एंगल फॉर्म होता है वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो द एंगल made by the rays of light with the horizontal line is always congruent. अब बोलोगे सर कैसे? देखो ये सारे पैरेलल्स हैं, ठीक है, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है. और ये मेरे रेज ऑफ लाइट है. ये मेरे रेज ऑफ लाइट है. एंड द रे ऑफ लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एंगल्स होते हैं वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दिस एंगल्स, सी हाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सी करस्पॉन्डिंग एंगल है. सी टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल. सो कौन सा अल्फाबेट है ये? कौन सा अल्फाबेट है? F. एंड therefore the both the angles will be congruent, corresponding angles. ठीक है. So the question is, two vertical poles of height 8 meter and 4 meter are erected on a plain ground. So two vertical poles of 8 meter, pole number 1, and 4 meter, pole number 2, are erected on a plain ground. Shorter pole cast a shadow of 6 meter. Shorter pole, ये छोटा पोल है, cast a shadow of 6 meter. Find the length of the shadow casted by the longer pole. So this is the shadow and इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कि वो जो लॉन्गर शेडो होगा, द लार्जर पोल है उसका जो शेडो है लॉन्गर होगा, सो उसका लेंथ कितना है एट द सेम टाइम. So the statement at the same time is very important. At the same time. ठीक है. सो हमें फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते विद द क्वेश्चन. सो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा चैप्टर है. ठीक है. सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कौन सा चैप्टर है. ये कौन सा चैप्टर है? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं. सो आप बोलोगे सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम है. आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि इसमें राइट एंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल. सो आप बोलोगे ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है. बट पाइथागोरस थ्योरम अगर आप देखोगे उसके अंदर हमारे पास 2 प्रैक्टिस सेट है. उन 2 प्रैक्टिस सेट में कहीं पे भी इस टाइप की क्वेश्चंस नहीं है. पाइथागोरस थ्योरम में अगर है तो वहाँ पे एक सिंगल ट्रायंगल दिया रहता है. आप क्वेश्चंस को देख लेना. हमारा सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम के सारे क्वेश्चन देखना, सिंगल ट्रायंगल होता है. यहाँ पे 2 ट्रायंगल अलग अलग है, अलग अलग है. एंड देयरफॉर ये हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर हो सकता है, और है, क्योंकि 2 ट्रायंगल अलग अलग दिया हुआ है. पाइथागोरस थ्योरम में तो एक ही ट्रायंगल होता है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, सिमिलैरिटी है. आप बोलोगे सर प्रैक्टिस सेट 1.1 नहीं, कहीं पे भी एरिया मेंशन नहीं है. प्रैक्टिस सेट 1.2 नहीं. 2 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, एंगल बाइसेक्टर, बीपीटी नहीं. प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन है. आप बोलोगे सर प्रैक्टिस सेट 1.4 भी तो हो सकता है. नहीं, वो भी नहीं है, वो लेटर पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा. सो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन है, जहां पे हमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है एंड देन आपको फाइंड करना है बीसी का लेंथ. नाउ योर डाउट इज सर क्यों 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करे, डायरेक्टली बीसी का लेंथ फाइंड करो ना. नहीं, आप कैसे फाइंड करोगे? चेक करो दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को देखो, आपको बोला एसी को फाइंड करो.
सो AC को फाइंड करने के लिए यू नीड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, and in order to write the corresponding sides of similar triangles you have to prove whether the two triangles are similar or not, right? तो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करोगे तभी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखोगे, तभी तो उसका वैल्यू फाइंड करोगे। एंड देयरफॉर सबसे पहले दो ट्रायंगल लेना है, उन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तब जाके वो करना है। वापस आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर मुझे तो वो पार्ट आता नहीं है, कैसे सिमिलर प्रूव करते, मैं डायरेक्टली फाइंड कर देता हूँ वैल्यूज को लिख के। ठीक है, योर विश, कर सकते हैं, 50% मार्क्स कट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिमिलर प्रूव करते हैं। ठीक है, मैं सिमिलर प्रूव करता हूँ, फिर मैं वो वैल्यू फाइंड करता हूँ। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर एस 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 से प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो 6 साइड्स के वैल्यूज दे रहेंगे क्वेश्चन में। क्या आपको 6 साइड्स के वैल्यूज दिए हुए क्वेश्चन में? 8 4 6 8 4 6 3 साइड्स के वैल्यूज दिए हुए, एंड देयरफॉर ये एस 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 से नहीं है। क्या ये एस से हो सकता है? नहीं। एस एस से प्रूव करने के लिए हमें 4 साइड्स के वैल्यूज देंगे, वो भी नहीं दिया हुआ है, एंड देयरफॉर ये हमारा एंगल से ही सिमिलर है। अब वो एंगल कौन से हो गए? हमारे पास टोटल 6 एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ईच इज 90 डिग्री, कॉमन एंगल एंड गिवन। क्या क्वेश्चन में कहीं पे पैरेलल मेंशन है? नहीं, तो ये दो एंगल हो नहीं सकते। क्या कहीं पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? कैसे हो सकता है? दो ट्रायंगल ही जॉइन नहीं है, ये भी नहीं है। क्या 90 डिग्री हो सकता है? दो इट इज नॉट मेंशन इन द गिवन क्वेश्चन, हमारे जो दो पोल्स है वो कभी भी इरेक्ट है, क्वेश्चन में इरेक्ट मेंशन है। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 8 and 4 आर इरेक्टेड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, प्लेन इरेक्टेड है, इरेक्ट स्ट्रेट है, एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द ग्राउंड। सो एक एंगल हो गया, ये पॉसिबल है। क्या कॉमन एंगल हो सकता है? क्या कॉमन एंगल हो सकता है? कॉमन एंगल कैसे होगा? दो ट्रायंगल अलग अलग है, साथ में ज्वाइंट हो गए तो कॉमन एंगल हो सकता है, अलग अलग है, कॉमन एंगल भी पॉसिबल नहीं है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है? गिवन, लास्ट वन गिवन, क्या क्वेश्चन में कहीं पे मेंशनड है? हाँ, यस, क्वेश्चन में मेंशनड है, एट द सेम टाइम। सेम टाइम, सो सेम टाइम में तो क्या हो गया? सी हियर, same time. Suppose I have two triangles. So at the same time, suppose here ये हमारा सन है, and वो कॉन्सेप्ट हमने किए। Then the rays which are falling on the ground at that particular time will always be parallel. So ये मेरा रे ऑफ लाइट है, ये भी मेरी रे ऑफ लाइट है, and they make congruent angles with the horizontal line. ये मेरी horizontal line है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड द पैरेलल रेस विल ऑलवेज मेक कॉन्ग्रुएंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड देयरफॉर ये जो एंगल है, एंगल Q एंड एंगल B हमारे कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज द शैडो इज कास्टेड एट द सेम टाइम। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। सो देयर आर टू ट्रायंगल्स ओवर हियर, सो लेट AC and PR be the lengths of two poles erected on a plain ground. Therefore, AC equal to 8 meter and PR equal to 4 meter. Since both are erected on ground, therefore angle ACB is congruent to angle PRQ because each is 90 degree. Next, since what is mentioned, shorter pole cast a shadow of 6 meter, क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। so, सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं। let BC
and QR be the lengths of the shadows of two poles. Therefore, QR equal to 6 meter. Find the length casted by the longer pole at the same time. So at the same time के बारे में लिख डालते हैं. Since the shadow is casted at the same time, therefore this angle ABC is congruent to angle PQR. Okay, so we'll name it as my equation number 2. ये मेरा equation number 1 है which we'll use in our while writing the similar. वो भी मैंने आपको explain किया है. So start करते हैं. In triangle, the larger one, ट्रायंगल का नाम क्या लिखना है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ध्यान देना है. ठीक है, तो वो हम बाद में लिखते हैं. विल राइट एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ फ्रॉम 1. एंगल ABC congruent to angle PQR from 2. Therefore, triangle similar to triangle by a test of similarity. Now 1-to-1 correspondence लिखते हैं, अल्फाबेट लेते हैं. कौन सा अल्फाबेट लेंगे? एंगल लिखने के टाइम पे 1-to-1 correspondence लिखने के टाइम पे कौन से एंगल्स को लेते हैं? जो मिडल में होता है. सो कौन सा अल्फाबेट मिडल में है? C, R, B, Q. अब ये जो मेरा ट्रायंगल था उसमें हमने C और B लिख दिए. कौन सा अल्फाबेट बाकी है? यहां पे R और Q लिख दिया. कौन सा बाकी है? P. सो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, सो यहां पे आप लिख सकते हो CBA इन ट्रायंगल CBA एंड ट्रायंगल RQP. बाय ए टेस्ट सिमिलर हो गए. सो सिमिलर प्रूव करना जरूरी था बिफोर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अवर लेंथ ऑफ द लार्जर पोल. सो वन दे आर सिमिलर, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर दिस इज अवर रफ वर्क. वी कैन राइट corresponding sides CB, so BC upon RQ, QR equal to BA, AB, QP, PQ, CA, AC, RP, PR, corresponding sides of similar triangles. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. BC, the value of BC is say X, QR is 6, AB is 8, PQ is 4 and AC and PR वैल्यू नहीं दिया हुआ है. We'll solve 4 1s are 4 2s are. So X upon 6 equal to 2 upon 1. So X into 1 equal to 2 into 6, X equal to 12. And therefore, we got the value of X as 12 and that is the length of our larger pole. Therefore, the length of the shadow casted by the longer pole is 12 meter. And this is our rough work. Okay, so I hope the sum is clear. स्लोली देखना, अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना, सारे वीडियोस को देखना.
डायरेक्टली ये सम देखोगे नहीं समझेगा, पूरा कॉन्सेप्ट एक एक करके सारा समझाया मैंने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू करते विद अवर रिमेनिंग सम्स ऑफ प्रैक्टिस एट 1.3 इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।